हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस चैनल पर एक विशेष टॉपिक के विषय में डिस्कशन करेंगे, जिसमें इंसानों की संवेदनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में घटित हुई इन दो घटनाओं ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। इन दोनों घटनाओं के मूल में एक ही तरह की समानता दिखाई देती है, जिसे हम रंग और नस्ल भेद से समझ सकते हैं। अमेरिका में एक अश्वेत की श्वेत पुलिस ऑफिसर की तरफ से गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और वह चिल्लाता रहता है कि उसको सांस की ज़रूरत है, सांस की ज़रूरत है। उसके बाद भी वह श्वेत पुलिस ऑफिसर उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। लगभग 8 मिनट तक उसका गला दबाए रखता है, जिससे उसके गले में सांस लेने बहुत समस्या हुई और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और उसी संदर्भ में भारत में दक्षिणी राज्य केरल में बेजुबान हथनी की मौत भी कुछ उसी तरह से की गई। एक में इंसान ने इंसान का कत्ल किया है और दूसरे में इंसान ने बेजुबान जानवर का। इन दोनों ही केसों में, इन दोनों ही घटनाओं में नस्ल भेदी की गंध छिपी हुई है। वहाँ काले गोरे का तो यहाँ इंसान और बेजुबान जानवर का। अश्वेत तो दुनिया को यह जता दिया कि उसे सांस ही नहीं मिल पाई और वह चला गया, जिसकी वजह रही अमेरिका में मानवीयता इतनी विचलित हो गई कि गोरे काले का भेद ही वहाँ पर मिट गया और इंसानियत को बचाने इंसान सड़क पर उतर पड़ा, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति को भी बंकर में छिपना पड़ा। यह काफ़ी दशकों के बाद ऐसा हुआ है। वहाँ पर अमेरिका को बहुत सारी सैन्य पुलिस फोर्स को ग्राउंड लेवल पर उतारना पड़ा। भारत में सोशल मीडिया और पशु अधिकारियों में यह मामला बहस का मुद्दा बन गया। हालांकि घटना की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। पशु प्रेमी मेनका गांधी ने इस पर आवाज़ उठाते हुए राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। मतलब साफ यह है कि हथनी की मौत अब राजनीतिक केंद्र में है। इसकी एक बड़ी वजह है कि राहुल गांधी भी केरल से सांसद हैं। उनकी तरफ से इस पर कोई भी बयान नहीं। यह मामला उस समय और गंभीर बन जाता है जब हथनी गर्भवती थी। भारत में जंगली जानवरों के साथ इस तरह की अमानवीय हिंसा की घटनाएं कोई नई नहीं है। इसके पूर्व भी बारूद भरे अनानास को निगलने से हाथी की मौत हो चुकी है। केरल के मलप्पुरम की इस घटना की देश भर में निंदा हो रही है। बारूद भरे अनानास को निगलने के बाद उस बेजुबान ने कितनी बेइंतहा पीड़ा को सहा होगा, इसकी कल्पना तक इंसान नहीं कर सकता है। विस्फोट से घायल हथनी इतने दर्द में थी कि 3 दिनों तक बिना कुछ खाए वेलियार नदी में खड़ी रही। हथनी के जब जबड़े फट गए, दांत टूट गए। इतनी क्रूरता के साथ इंसान ने उसके साथ ऐसा घटना को अंजाम दिया। पानी पानी में डूबने की वजह से उसके शरीर में अंदर काफ़ी पानी चला गया था, जिसके कारण फेफड़ों ने काम करना भी बंद कर दिया। आखिरकार यह जंग वह जानवर हार। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह जंग जानवरों से है या प्रकृति से है। इंसान प्रकृति पर नियंत्रण करना चाहता है, और जबकि प्रकृति इंसानों के साथ सामंजस्यता बिठाना चाहती है कि सभी साथ में रहें और एक दूसरे से दूसरे का सहायता करके कल्याण करें ब्रह्मांड का एक तरीके से। यही कारण है कि हम प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। कभी बाढ़, सूखा, भूस्खलन, आंधी तूफान, भूकंप, और हाल ही में चल रहा इतनी कोरोना जैसी महामारी का सामना भी पूरा दुनिया कर रही है। ज़रा सोचिए, बेगुनाह हाथी इंसान की तरफ से मिली इतनी पीड़ा के बाद भी इनको उसके गुनाहों की कोई सज़ा नहीं दे सकते हैं। उसने कोई उत्पात भी नहीं किया, किसी भी इंसान को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, अपनी जान बचाने के लिए 3 दिनों तक नदी में खड़ी रही। निर्दोष हथनी के इस त्याग का क्या हम एहसान चुका पाएंगे? यह बहुत बड़ी सोचने की बात है। यह कृत्य अक्षम्य और अमानवीय है। सभ्य समाज में इसकी घोर निंदा और जघन्यता
स्थान नहीं मिलना चाहिए। मतलब इंसान के द्वारा इस तरीके का कृत्य किया गया है जो अक्षम्य है और इसको समाज में कहीं भी जगह नहीं दी जा सकती है। वन्य जीव हमारे विकास और सभ्यता के वाहक भी रहे हैं। हमारे पर्यावरण संरक्षण में इनका अतुलनीय योगदान रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हाथियों की गणना 2017 में हुई थी। भारत में हाथियों की संख्या 27,312 दर्ज की गई थी। इसके बाद असम में 5,799 और केरल में 3,054 हाथी मिले थे, और जबकि सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में दर्ज की गई थी हाथियों की। हाथियों के संरक्षण के लिए 2017 को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान गज यात्रा की शुरुआत तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी जंगली जानवर के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा दंडनीय अपराध है। बेजुबान जानवरों को कैद करना, हत्या करना, जहर देना, जाल में फंसाना, उसके शरीर के अंगों को चुराना या शिकार करना अपराध की दृष्टि में आता है। 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और अधिक कठोर बना दिया गया ताकि इस तरह के अमानवीय कृत्यों को जानवरों के साथ ना किया जाए। लेकिन इसके बाद भी बेजुबान जंगली जानवरों के खिलाफ हिंसा और अपराध की घटनाओं को रोका नहीं जा सका है। थमने का यह नाम ही नहीं ले रहे। केरल की घटना सभ्य इंसानी समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है। हमें इंसान और जानवरों में फर्क से बचना होगा। केंद्र और राज्य सरकार को वन्य जीवों की रक्षा के लिए और भी कठोर कदम उठाने चाहिए। समाज के लोगों को भी जंगली जानवरों के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। अभियान चलाकर समझाना होगा कि जंगल और जानवर हमारे लिए कितने ज़्यादा खास हैं। वैसे तो देख सकते हैं केरल का लिटरेसी 93% है। आफ्टर दैट ह्यूमैनिटी 0% है, क्योंकि वहाँ पर इतना अमानवीय कृत्य हुआ है कि जिसे सोच कर भी इंसानों के रूह कांप जाती है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक, and please like and subscribe. Thank you.